सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों का जुमे का दिन अच्छा गुजर रहा है। आई फील कि जब वीक it's drawing to a close and things sort of start falling in place by the time the weekend comes, आपकी थॉट्स में या तो क्लैरिटी आ जाती है या आप अपनी अगली पार्टी के बारे में सोच रहे होते हैं। मैं अपनी पार्टी के बारे में सोच नहीं रही, मगर मैं डेफिनेटली ये सोच रही हूँ कि इस पूरे हफ्ते हमने ख़वातीन के बारे में बात करी, उनको सेलिब्रेट किया हमने। आप लोगों को बहुत अमेजिंग ख़वातीन से मिला है इन सो मैनी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। आई माई सेल्फ वाज शॉक्ड कि यार मतलब बंदियाँ काफ़ी अमेजिंग हैं। अस चिक्स वी डू all sorts of, and it makes me feel so happy and feel so privileged that I'm a part of this amazing community of people जो कि बहुत कुछ करते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। बहुत अमेजिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that we can claim credit for naturally be and things that we do but I feel like women are great and we've been celebrating women। आज भी हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी ख़वातीन से मिलवाएंगे अपने शो पे। बहुत सारी मज़े की लेडीज़ आ रही हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या क्या वो करती हैं, किस तरह करती हैं और क्यों इस तरफ को कर रही हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड देम टू टेक अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। मगर मेरे पास आज बहुत सारी एंटरटेनमेंट की ख़बरें हैं जो कि मैं आपको वीकेंड की तरफ आपके जाने से पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। अली सेठी इज़ दिस अमेजिंग म्यूज़िशियन जिन्होंने एवरी नाउ एंड देन रिलीज़ेस दिस इंसेन किस्म का कोई गाना उनका आता है और नेक्स्ट लेवल सीन हो जाता है। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा भी अपना एक अमेजिंग सा गाना रिलीज़ किया है। कल मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बाय द वे फॉर दोज ऑफ़ यू जो इस गाने को यूट्यूब पे सर्च करेंगे थोड़ा टाइम लगा बिकॉज उनके जो ऑब्वियसली पुराने गाने जिस पे ज़्यादा हिट्स हैं नेचुरली यूट्यूब उसको टॉप पे दिखाता है, बट यू विल फाइंड इट बिकॉज इट्स जस्ट अ डे और टू अगो दैट दिस सॉन्ग वाज अपलोडेड ऑन यूट्यूब। इट्स कॉल्ड रंग। पहले मैं आपको मेरे ख्याल में इस गाने की वीडियो दिखाती हूँ, फिर मैं इस गाने के बारे में थोड़ी सी बात करती हूँ। एंड एज यू कैन सी इट्स अ रियली कैची बीट। मैं अभी तक हिल रही हूँ, पता नहीं क्यों हिल रही हूँ, मगर तुम आए तो रंग आए, तुमसे ही है बहार। दिस इज़ अ न्यू सॉन्ग, इट्स कॉल्ड रंग। ये गाना लाहौर और न्यूयॉर्क में शूट हुआ है। इसको उमैर रियाज ने डायरेक्ट किया है इस म्यूज़िक वीडियो को। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो अली सेठी ने और शकील सोहेल ने करी थी, मगर म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन सारी की सारी अली सेठी ने करी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी म्यूज़िक वीडियो है। इसके अंदर आपको what I really liked is that you see a lot of people from all walks of life. We saw two transgenders, two women, two men, two एक खातून थी। It's a really cool किस्म की मज़ेदार सी वीडियो भी है। बीट भी गाने की काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली इस गाने को चेकआउट कीजिएगा। कल मैंने 2 दफ़ा सुना जस्ट टू मेक श्योर दैट आई जेन्युइनली लाइक द सॉन्ग। तो आई डू लाइक द सॉन्ग। आई रिकमेंड दैट यू गाइस ट्राई इट ऑल्सो। गाना डेफिनेटली सुने। इन्होंने वैसे बड़े मज़े के वैसे भी पहले भी गाने रिलीज़ किए हैं। फिर रिमेंबर इन्होंने वो जो चंद कितना था वो आई लव दैट सॉन्ग। अगर आप लोग सोच रहे हैं वो कौन सा गाना, मैं आपको गा के थोड़ा सा सुनाऊंगी फिर भाग जाएंगे सब लोग स्टूडियो से मेरे तो पर बहुत अच्छा गाना था। इन्होंने और भी बहुत सारे मज़े के गाने किए हैं। और अभी कोविड में जब लॉकडाउन हो रहा था इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने लाइव सेशंस किए थे फरीदा खानम के साथ और रेखा भरद्वाज के साथ बिटवीन ओवर इंस्टाग्राम, एंड वो बहुत पॉपुलर हुए इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। तो आई थिंक अली सेठी से वी कैन एक्सपेक्ट अमेजिंग थिंग्स। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ जो कि एक अमेजिंग लड़की के बारे में है। And she has been an inspiration not only to this country and the women in this country but to the world. Malala Yousafzai, as we all know, is the youngest Nobel Prize winner. She's fantastic, she's an activist जो कि ख़वातीन की एजुकेशन के बारे में बहुत strongly feel करती हैं। She's written so many books, she's given so many talks and she continues to inspire people. मलाला ने एक फाउंडेशन बनाया था जो कि बेसिकली बच्चों की, मलाला फाउंडेशन जो है जो कि बच्चियों की 12 साल तक की 12 साल की एज नहीं 12 years ऑफ एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो बच्चियों को, ख़वातीन को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं जो कि कॉम्प्रहेंसिव हो और उनको ज़िंदगी में मदद करे। एंड इसके अंदर वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स वाज एप्पल।
और अब मलाला ने और एप्पल टीवी ने हाथ जोड़े हैं, और एप्पल टीवी ने और मलाला ने दोनों ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर अनाउंस करी है। मलाला विल बी हेल्पिंग एप्पल टीवी मेक ड्रामास, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशंस, चिल्ड्रन सीरीज़, ताकि हम चेंज ला सकें। मलाला का भी ये ख्याल है कि स्टोरीज़ के ज़रिए जब हम स्टोरीज़ बताते हैं तो दुनिया इकट्ठे होती है, चीज़ों के ऊपर बहुत सारी उन चीज़ों के ऊपर नज़र जाती है जिसके ऊपर नहीं जाती, एंड बहुत सारी चीज़ों से हम आगाह होते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं जिनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगी, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। वी आर सेलिब्रेटिंग वेमेन। हम ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मंडे को, जो कि 8 मार्च था, ख़वातीन का आलमी दिन गुज़रा। बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी अमेजिंग ख़वातीन से हम मिले। अब हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं फर्दर। आज हमारा आखिरी दिन है, हमारे पास और भी बहुत सारी फ़न किस्म की ख़वातीन सेट पे मौजूद हैं। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया इरफान, जो कि ब्यूटी, फैशन और लाइफस्टाइल एंथुसियस्ट हैं, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके साथ हमारे साथ हैं आमना नदीम, जो कि एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। सही सेटिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि हम लोग देखते हैं ये सोशल मीडिया वाली जो तो भाई तो गला भी ना, सोशल मीडिया वाली जो कहानी है, ये गेम है, ये एकदम से एक्सप्लोड सी कुछ कर गई है। एग्जैक्टली। पहले ये नहीं थी। Exactly. तो हाउ डिड यू डिसाइड टू जंप इनटू इट? आई विल आस्क बोथ ऑफ यू। सडनली बेसिकली मेरा जो स्टार्ट हुआ था उसमें ये था कि लाइक मैंने आफ्टर मैरिज जो है था कुछ करना है, बट ऑब्वियसली फिर बच्चों के साथ और थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दैन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट जॉब, और फिर उसमें ये 9 to 5 जॉब में बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, सो आई क्विट द जॉब। और फिर उसके बाद मुझे ये था कि यार कुछ मतलब हाउस वाइफ्स के लिए होना चाहिए। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद द फेसबुक के ग्रुप में जो डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं, उसमें जो है लोगों से बात करते करते देन आई स्टार्टेड माई ओन ब्लॉग कि यार अपने लिए खुद करते हैं। फिर उसमें ये हुआ कि एक मिरेकल जर्नी का प्रोग्राम आया, उसमें आई वाज द पाकिस्तान की टॉप उसमें थी, ब्यूटी और फैशन की कैटेगरी थी। सो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया जो हाउसवाइफ्स हैं उनके निफ्टर लाइफ के लिए, उनको मेरे ख्याल में उनकी निफ्टर लाइफ हम बेहतर बना सकते हैं उनकी ब्यूटी और फैशन की कैटेगरी से, बिकॉज वो अपने ही अंदर अपनी ही रूटीन में इतनी ज़्यादा मगन हो जाती है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। सो इस इनिशिएट को लेते हुए जो है फिर उसके साथ कुछ ब्यूटी क्लासेस मैंने करवाई, कुछ हाउसवाइफ को लेके एक लाइव सेशंस वगैरह करें, और फिर उसके बाद सडनली स्लोली ग्रेजुअली इट गॉट ऑल स्टार्टेड। दैट्स रियली नाइस, दैट्स अमेजिंग। और आप बताएं कि आपकी आमना कैसे जर्नी शुरू हुई? वेल मैं बेसिकली लिखती होती थी आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इन इश्यूज़ के ऊपर। तो उसके बाद फिर मेरी छुट्टियां चल रही थी स्कूल से, कॉलेज से सॉरी। सो उस दौरान मैंने एक ब्रांड ने अप्रोच किया, मेरा पर्सनल अकाउंट था उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे, और वहाँ से फिर मैंने सोचा दिस इज़ फन, व्हाई नॉट कैरी इट ऑन, छुट्टियाँ भी चल रही हैं। सो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड पुटिंग अप रिव्यूज़, और उसके बाद फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा, और इवेंट्स पे काफ़ी यही ब्लॉगर कम्युनिटीज़ से भी मिली, और उसके बाद इस तरह फिर चलता रहा, फिर कंटेंट डिफरेंट किस्म का क्रिएट। Yes, I am reading here that you were also involved in a murder case of a female in Multan, and you were trying to help bring justice to her kids. How? वो तो बहुत डिफरेंट है, मतलब काफ़ी सीरियस किस्म का। Basically, I'm more into the activism side, trying to educate through my blog in whatever way that I can. So I think activism का ये है कि बचपन से ही शायद मेरे दादा, मेरे अबू भी एक्टिविज्म में रहे, शायद मे बी दैट्स वाई मेरे अंदर बचपन से ही एक चीज़ थी कि मेरे सराउंडिंग में अगर कोई भी इनजस्टिस किसी भी किस्म का हो रहा हो तो दैट रियली अफेक्ट्स मी। सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि व्हाई नॉट स्प्रेड knowledge or maybe empower the women who do not know their rights and everything. उसके अलावा पे ये जो मुल्तान का केस था, बेसिकली हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, तो उनका ये उनके वहाँ
अपने गांव में ये हादसा हुआ था और शी वाज प्रेग्नेंट एक्चुअली, सो साथ में उनके बच्चे का भी उधर उनका भी मर्डर था. दैट वाज वेरी हिनियस. इस तरह की चीज़ें सोचकर काफ़ी सारा मतलब दिल जो है वो अजीब सा हो जाता है. खैर एनीवेज, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना है. आमना से और जवेरिया से गुफ्तगू मेरी जारी है. आई लाइक टू नो मोर ड्यूरिंग द ब्रेक. I'll talk to Amna about the story, and stay tuned, don't go anywhere, we'll be right back. वेलकम बैक एवरीवन. मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं जवेरिया और आमना. जवेरिया जो हैं वो बेसिकली ख़वातीन को ब्यूटी और हाउसवाइफ्स की तरफ अपनी ब्लॉग आप ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, और आमना आप जनरली सब लेडीज़ को इन्फ्लुएंस. मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास, बिकॉज यू बोथ आर इन्फ्लुएंसर्स, अगर आपके पास कोई लड़की या कोई खातून, दोनों में से कोई एक आती हैं और वो आपसे ये पूछें, जैसे कि मैं अभी आप लोगों से पूछने लगी हूँ कि हाउ डज़ अ वुमन फील पावरफुल, यानी कि how will I feel powerful, how will you feel powerful, what is the idea of power to you? इस बात का क्या मतलब, do you have a response to that? बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है. लाइक मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू मी, जब वुमन दूसरी वुमन को अपलिफ्ट करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग और पावरफुल खुद भी महसूस करती है और सामने वाली को भी फील करा सकती है. सो जैसे कि कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. अगर इस फेस को हम काट दें तो जितनी एक दूसरे की हेल्प करके हम एम्पावर्ड फील करते हैं ना उतनी ज़्यादा खुशी किसी और चीज़ में नहीं आ रही होती. स्पेशली अगर आप बहुत सारे नए काम कर रहे होते, बट व्हेन यू फील कि यार सामने वाली लड़की मेरी वजह से कॉन्फिडेंट फील कर रही है, तो वो ज़्यादा आपको एम्पावर करता है. सो इसमें ये जस्ट एक आपकी हल्की सी, कहते हैं ना वो थपकी, या फिर एक शोल्डर के भाई आप अपना भड़ास निकाल लें, वो भी बहुत मतलब बेटर कर रहा होता है. गुड जॉब. एनीथिंग, सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. आपके ख्याल में व्हाट्स पावर? इट्स द सेम एज व्हाट शी सेड, बट आल्सो आई फील के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई थिंक कि वो भी आपको बहुत पावरफुल महसूस. फॉर अ वुमन आई फील कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स यू फील पावरफुल, कि आप you're not dependent on anyone. You can do whatever you feel like, and I think that is what a powerful woman in my eyes is. Absolutely. मेरे हिसाब से, just because we're having a conversation, मेरे ख्याल में the ability to make choices. Exactly. Yeah. कि अगर हम लोग अपनी choices खुद कर सकें, पढ़ाई करने की, शादी करने की, अपने पैसे खर्च करने की, जैसे आपने बोला, किसी को मदद करने की, जिस तरह आपने बोला, आई थिंक कि अगर हम लोगों के पास चॉइसेस हों अपनी, तो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ द एपिटमी ऑफ फीलिंग लाइक यस. एग्जैक्टली, दिस इज़ द मेन थिंग. लाइक ये अगर जब आपके पास पावर आ जाती है कि भाई आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, आपके बैक पे आपकी खड़ी है, एंड टू बी आप, मुझे ये लगता है कि आपको ये लगता है कि आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा ख़वातीन से आई एम श्योर इंटरैक्ट करते होगे बिकॉज ऑफ योर सोशल मीडिया. मुझे ये बताओ कि आपको ऐसे फील होता है कि जो ख़वातीन हैं दे फील कि उनको दे कैन मेक चॉइसेस बट दे डोंट वांट टू बिकॉज सपोर्ट नहीं है फैमिली की. ये बहुत ज़्यादा बहुत मैटर करती है कि जो आप डिसीजन ले रही हो तो अटक जाता है यार, वो पीछे से आ जाता है, एक पॉन्डिंग हो रही होती है, आपके हैमरिंग जो सर पे चल रही होती है, उसकी वजह से आपके उठते कदम भी रह जाते हैं कि यार नहीं मैं ये करूँगी तो पीछे इसका इम्पैक्ट इनकी वजह पे आएगा, या ये क्या कहेंगे, या मतलब अपनी जो एक वो सो कॉल्ड कम्युनिटी बनाई हुई है कि लोग क्या कहेंगे, उसी के अंदर जो है अपने डिसीजन, जो बहुत काबिल लड़कियां हैं बहुत कुछ कर सकती हैं, वो भी अपने स्टेप बैक करके बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलेगी, मेरे हस्बैंड जो है मुझे इस बात पे ताना देंगे, या ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा, या ख़ानदान वाले क्या कहेंगे. कुछ इस तरह की. और मज़ेदार बात ये है कि मुझे जो बहुत वियर्ड लगता है, स्ट्रेंज लगता है, कि मैं इतनी सारी इस तरह की स्टोरी सुनती हूँ जिसके अंदर इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, फॉर गॉड सेक आप बहुत अच्छी चीज़ करने को जा रहे हैं, बट इट्स वेरी कि ये तो नहीं हो सकता, लाइक गेटिंग अ बेटर जॉब. एग्जैक्टली, कि बेहतर नौकरी नहीं कर सकते बिकॉज एक्चुअली आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अपने इन-लॉ से भी जो है इस तरह के, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, बट माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. लाइक योर हस्बैंड वाज सपोर्टिव बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से जो है मैं इजीली, वो हर चीज़ में मेरे बैक पे खड़े थे, नहीं गो अहेड आप करें, नहीं आप जो करना चाह रही हैं करें.
सो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला कि नहीं यार, जो चीज़ें मैंने लाइक घर पे ये था कि मम्मा की तरफ से मुझे फुली परमिशन थी कि आप कहीं पे भी जा रही हैं, लाइक कॉन्फिडेंट एक आपको जब होता है ना कि नहीं यार, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और उनको पता होता है कि ये एक सर्टेन बाउंड्रीज है, इससे बाहर ही कदम नहीं रखेगी। मैं एक सवाल पूछूं जवेरिया, अज्यूम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ एंड हम लोग यू नो वी आर ट्राइंग टू टीच वुमेन, अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव ना होते या अगर आपकी अम्मी सपोर्टिव ना हो, यार ये बहुत तो क्या ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपके जंजीरें, तो क्या आप स्टेप बैक लेती? एग्जैक्टली वो आपकी जंजीरें वही बांध रहे होते हैं कि अगर आपके पूरा ससुराल आपके अगेंस्ट में खड़ा हुआ और एक बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो वो एक बंदा आपके लिए बहुत होता है। अच्छा, अगर वो अगेंस्ट खड़ा हुआ है और बाकी ससुराल वाले भी आपके फेवर में हैं, तो भी आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हो। बट अगर आपके सभी सामने आके खड़े हो जाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब अनटिल अनलेस कोई आपको हाथ ना दे आगे उठने के लिए, अदरवाइज़ आपका कदम बढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक आमना? आई थिंक इस सिचुएशन में आई थिंक कि बहुत ज़रूरी होता है आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली को सपोर्टिव होना। उसके बगैर आई फील कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं एंड आई थिंक कि फिर आप खुल के जो आप आप कुछ भी करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, तो उसमें बड़ा मसला आता है। एंड आई थिंक कि दैट इज़ वेयर इंडिपेंडेंस कम्स और द राइट चॉइस कम्स कि आपको किस तरह का बंदा या किस तरह की फैमिली के पास में शादी करनी है, ताकि आपको कोई आगे जाके ये चीज़ें फेस ना करनी पड़ें। डू यू थिंक कि अगर हम लोग मतलब देखो कोई गारंटी लिखवा कर तो नहीं आता किसी के यहाँ पर तो लिखा नहीं होता कि मैं अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान हूँ, इस तरह तो होता ही नहीं है ना। बिल्कुल। वो तो जब आप वहाँ जाते हो तो पता चलता है, किसी से मिलते हो यू डोंट नो। एंड पर्सपेक्टिव का भी एक बहुत बड़ा यू नो कि मुझे जो इंसान बुरा लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा है, बिल्कुल वो मुझे लग रहा है बुरा, बिल्कुल आपको शायद वो इंसान अच्छा लगे एंड यू नो वाइस वर्सा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैं जब आप लोगों से जो सवाल मेरा यही है कि अगर आपके पास बहुत सारी एंड यू गाइज हैव यू नो मेड इट बिग, आप लोगों के इतने सारे फॉलोअर्स हैं, आप इतनी सारी ख़वातीन से इंटरैक्ट करते हो, अगर आप लोगों के पास ये एबिलिटी ना होती बिकॉज ऑफ योर फैमिलीज या दैट सपोर्ट सिस्टम जिस तरह आप लोगों ने बोला, अगर वो ना होती तो क्या आप लोग एक कदम पीछे ले लेते? नॉट मी, आपने आई वुड नेवर डू दैट। बिकॉज ऑफ केयर्स एंड बिकॉज ऑफ द ससुरालीज मुझे जो है लेना पड़ता, अदरवाइज एग्जैक्टली मुझे लेना पड़ता, क्योंकि आपके वो पाँव में जंजीरें होती हैं, आप वो आगे बढ़ा नहीं सक रहे होते। तो अगर मेरे हस्बैंड, मैं समझती हूँ कि नहीं होते इतने सपोर्टिव, क्योंकि सारे ससुराल के अगेंस्ट में सिर्फ वही खड़े हुए थे, वो एक बंदा था कि नहीं यू कैन डू इट, और बाकी सारी इवन मेरी अपनी फैमिली के, यार ये तुम क्या करने जा रही हो, सोशल मीडिया पे जाओगी, लाइक अपनी पिक्चर्स ऐसे अपलोड कर दोगी। सो इवन मेरी अपनी फैमिली की तरफ से भी वो इतना ईजी नहीं था इसको एक्सेप्ट करना इनिशियली, बट नाउ एवरीवन's लाइक क्या तुम कितनी अमेजिंग हो। Exactly, ऐसा ही होता है। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है, सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना। जब आप चढ़ चुके हैं, वाह इतने ऊपर पहुंच गई, वेरी गुड। आई नो और अल्लाह करे आप और भी ऊपर जाएं। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे जवेरिया और आमना के साथ हम एक बड़ी मज़ेदार सी गेम खेलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ जवेरिया इरफान हैं और आमना नदीम हैं। ये दोनों बेसिकली पावर हाउसेस हैं ऑन सोशल मीडिया, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं, यू नो दे इन्फ्लुएंसर्स। हम इनसे जानना चाहते हैं आप लोगों की नॉलेज के लिए कि किस तरह यू नो हम लोग अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो उससे आई वांट टू नो वन कि पैसे कैसे बनाते हैं, सो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड स्टफ, हाउ टू स्टार्ट एंड देन व्हाट काइंड ऑफ मनी कैन यू एक्सपेक्ट। तो पहले बताइए आप मुझे फर्स्टली तो किस तरह आप अपने आप की तरफ लोगों को, फॉलोअर्स को खींचते हैं। इनिशियली आपको अपनी एक नीश बनानी है कि व्हाट इज़ योर नीश, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको रीच करना चाह रहे हैं, आपका मतलब मोटिव क्या है। सो व्हेन आपकी जब एक मोटिव होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करते हैं। लाइक इफ़ यू आर अ फूड ब्लॉगर, सो वो बहुत सारे आप फूड की रेसिपीज़ वगैरह ट्राई कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, तो आपको अगर जो फॉलो कर रहे हैं वो फूड रिलेटेड पीपल होंगे जिनको ओ वाओ इसकी रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त होती। या इफ़ यू आर अ फैशन ब्लॉगर, आप ट्रांजिशन वीडियोज़ डाल रहे हैं तो वो हाउ टू यूटिलाइज वन ड्रेस इन डिफरेंट वेज, सो वो एक आपका ऊपर हो जाता है, अरे वाओ इसकी वीडियोज़ बड़ी मज़े की होती हैं। तो वो से ग्रेजुअली जब आपकी ऑडियंस ग्रो होना शुरू होती है,
सो देन ब्रांड अप्रोच यू डायरेक्टली कि यार ये बंदी है, इसकी रीच बहुत अच्छी है, चलें फिर आप हमारे लिए भी काम करें, आप कोलैबोरेट करें। लाइक अगर फॉर इंस्टेंस यू आर फैशन ब्लॉगर, सो वो एक आपके गारमेंट्स से रिलेटेड वो ब्रांड्स आ जाते हैं कि व्हाई डोंट यू blog about us. Blog about us, or why don't you like do a transition video with our clothes or with the makeup brand आपको वो करना होता है। और कितने पैसे मिलते हैं? It depends on your followers, on your reach, Let's assume basically कि your आपके reach। पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, कितने पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10,000 per post minimum or 10,000 per post? Yes. It It depends on the content, KPIs, आपकी KPIs क्या हैं, like engagement आपकी कितनी है, engagement rate आपका, like आपके followers कम हो लेकिन आपकी engagement बहुत ज़बरदस्त है कि like आपके 10,000 followers 10 के 10,000 आपको आके देख रहे होते हैं, या like for instance 5,000 भी आपको मतलब देख रहे हैं आपकी एक पोस्ट को, फ़ौरन से आपकी लगती है आपके पास मतलब उनको वो हो जाता है अच्छा इसने आपकी करा है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर एंगेजमेंट, ऑन योर फॉलोअर्स एंड द KPIs के KPIs क्या हैं, वो कितनी पोस्ट चाह रहे हैं, कितनी स्टोरीज चाह रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली जो है लाइक वीडियो है या जस्ट पिक्चर है तो इट विल बी 7,000 to 8,000 स्टैटिक पोस्ट, और इफ इट्स वीडियो दैन 10,000 to 20,000 per post. Holy, मतलब depends on the followers as well as the engagement. Can you please explain that? मुझे engagement की बात ये समझ आई है कि अगर मेरे पास 10 लोग हैं, वो 10 के 10 मुझसे बात कर रहे हैं तो बहुत awesome है, engagement ज़्यादा है। मगर अगर उन 10 में से सिर्फ 3 लोग मुझसे बात कर रहे हैं या मेरी चीज़ों को देख रहे हैं तो वो नहीं इतना अच्छा, क्योंकि engagement ये है इस बात का। engagement basically आपकी पोस्ट की रीच, कितने लोगों ने उस पर इंटरेक्ट किया है, कमेंट किया है, लाइक किया, शेयर किया, उसके कितने लोग उस पोस्ट पे आए हैं, उसको देखा है, व्यू किया है, कितनी रीच उसकी कितनी हद तक रीच गई है, उसको कितने लोगों ने शेयर किया है। सो वो उसकी वजह से उस पर डिपेंड करता है आपका सारा। और आई थिंक ब्रांड्स वगैरह ये सब देखते हैं। एग्जैक्टली, इफ दे आर पेइंग तो वो फिर आपसे इंसाइट मांगते हैं, यू हैव टू शो द इंसाइट कि हमारी इतने लोगों ने रीच किया और इतने इसके ऊपर इंप्रेशन आए, लाइक उस पर अगर आपने उसका वो लगाया हुआ है तो उस पर प्रमोशनल क्लिक कितने हुए, कितने फॉलोअर्स उनकी तरफ गए। तो बेसिकली आप लोगों को प्रमोशन कोड्स वगैरह मिलते हैं? बिल्कुल, डिस्काउंट कोड, इस तरह के प्रमोशन कोड्स मिलते हैं। आप लाइफस्टाइल वो हैं इन्फ्लुएंसर, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट ऑल डू यू? ओके, लाइफस्टाइल में बेसिकली हर चीज़ आ जाती है, फूड भी आ जाता है, ब्यूटी, फैशन, ये सब कुछ आ जाता है, ट्रैवल, ये सब कुछ लाइफस्टाइल के अंदर आ जाता है। एंड बेसिकली सिंस आई एम एन इन्फ्लुएंसर, सो इन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर का ये काम है टू इन्फ्लुएंस योर लाइफस्टाइल टू अदर पीपल, कि दिस इज़ व्हाट आई वेयर, दिस इज़ वेयर आई गो, तो वो सारा दैट इज़ व्हाट लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग इज़। ओके, आप लोगों को कभी ऐसे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी एक बबल में है, आप हर चीज़ जो है उसको अभी आप मेरे पास आए, आप इस शो पर आए, आप लोगों ने कोई पोस्ट डाली है? Yes. डाली है, दोनों ने डाली है। रात से स्टोरीज है। अच्छा, स्टोरीज डाल दी हैं आप लोगों ने? रात से ही डाल दी थी कि कैच अस लाइव। ओके, रात को डाली और फिर जब यहाँ पर आए तो फिर डाली दोबारा? बिल्कुल जी, तैयार होते हुए डाली कि मैं अपने बाल बना रही हूँ। वो तो ज़रूरी है। दिस इज समथिंग नेसेसरी, लाइक वी आर एडिक्टेड टू नेसेसरी। दिस। आप कैसे? मतलब एडिक्शन इतनी हो गई है कि ओके वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, बट इसमें सर्टेन बाउंड्रीज हैं। लाइक मैंने जो है अपनी बाउंड्रीज तय करी हुई हैं कि ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ, इस मेरी जो फैमिली के ये पोर्शंस हैं, मुझे ये डिस्कस नहीं करने। हाँ, अगर वो कोई मतलब DM में आपके पास वो आती है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सो हाउ कैन वी रिलेट विद दिस थिंग, तो वो हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो अपनी स्टोरी शेयर करके एज उनको मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं, बट there is certain boundaries. I understand that. I understand. So it's totally up to the blogger कि वो क्या चाहता है, आप अपना कितने अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, और आप कितना अपनी हदूद महदूद करना चाह रहे हो। समझ गई। आप लोगों को ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम। आई गॉट अ कपल ऑफ स्पाइसी क्वेश्चंस। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के, आप दोनों के एक एक करके आप लोग बताएं कि आप लोगों के हिसाब में आप लोगों की वर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट क्या थी? वर्स्ट, सबसे बुरी, जो आपको खुद को पसंद नहीं। क्वेश्चन ये तो बहुत सी है, मुझे याद भी नहीं पड़ा। बहुत सी हैं, इतनी सारी हैं कि याद ही नहीं आ रहा। बहुत है, सब आर्काइव कर दी। आर्काइव कर देते हैं ना, इसलिए वो फीड पे नहीं होती तो याद भी नहीं रहती। ओह वाओ, वो लगती हैं और फिर ये होता है नहीं यार कुछ टाइम बाद यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको आर्काइव कर। आई थिंक मेरी एक ब्रांड था नूडल्स का, उनकी एक पोस्ट थी, वो
सबसे बुरी थी मेरी, आई थिंक सो। वो मैंने आर्काइव। अच्छा, I don't post. If I am not comfortable, if हाँ, I am so not don't liking I it, ना। I don't post. Okay, करना भी all नहीं right. चाहिए। ज़्यादा क्या होगा, आपका contract खत्म हो that you जाएगा। hate about Instagram, एक जो ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, कोई बटन है ऐसा नया, कोई The वो algorithm जो हर दूसरे दिन चेंज होते रहते हैं। Yes, that algorithm जो है हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इस चेंज बार तो आते रहते बहुत हैं ही Instagram अजीब से। सा है। आपको कैसे पता चलता है? कोई मतलब कोई चिड़िया आके नहीं, उसके ऊपर दिख रहा होता है हमारी जहाँ पोस्ट की रीच आ रही होती है, उधर पता चल रहा होता है। फिर वो अपडेट में भी मेंशन करते हैं ऐप में कि ये चेंजेस आए हैं। सो आई थिंक एल्गोरिथम, शी इज़ राइट कि दैट इज़ द थिंग दैट वी हेट द मोस्ट अबाउट इंस्टाग्राम, क्योंकि उससे आपकी जो एक्चुअल रीच है उससे कम दिखती है। बहुत लो हो जाती है एल्गोरिथम चेंज होने की वजह से, आपकी रीच बहुत गिर जाती है। बिल्कुल। और जब आप लाइक अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं ब्रांड्स के साथ, तो वो आपको रीच शो करनी होता है, बोलेंगे यार व्हाट द फक, तो फिर उसमें बड़ा प्रॉब्लम। Oh dear! Okay, जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आप दोनों के करंट obsessions क्या हैं? What are you obsessed with right these days? Eye makeup, it could be anything. ट्रैवलिंग Traveling? Oh, I think everyone is post-COVID, हर किसी का दिल चाह रहा है कहीं भाग लो। आई थिंक मेरी ऑब्सेशन करंटली सिर्फ रीडिंग है, उसके रिव्यूज डालना है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद। Okay, so या reading रीडिंग and बुक्स एंड यू नो पुटिंग reviewing रिव्यूज them. अबाउट इट। रिसेंटली मैं यही कर रही हूँ। Okay, thank you so much by the way guys for coming. You have been extremely informational and आप लोगों ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि बच्चों, अगर आपने इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं, मगर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत सारा कंटेंट डालना पड़ेगा, मैं राइट? तो जाते जाते इफ़ यू कुड जस्ट यू नो गिव अ मैसेज बोथ ऑफ यू, क्विक वन टू द व्यूअर्स। बहुत इजीली आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ उसके लिए आपको मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी चाहिए। जो भी वट एवर यू डू, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और अपनी ड्रीम को किसी इस वजह से ना छोड़ें कि यार लोग क्या कहेंगे या मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो दूसरे भी आपके ऊपर बिलीव करेंगे। तो बिलीव योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। एंड आई वुड लाइक टू से कि अपने ट्रैक से मत हटिए। जो आपका शौक़ है, जो आप करना चाहते हैं, वो खुल के कीजिए, लेकिन मेहनत के साथ और लगन के साथ। और ये मत देखिए कि कितने नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स आपके हैं, क्या है, आपको कितने लोग देख रहे हैं। जस्ट कीप ऑन पुटिंग अप कंटेंट एंड गुड कंटेंट। नाइस, ऑलराइट, थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, अगले मेहमानों से आपको मिलाऊंगी। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ बहुत सारी अमेजिंग ख़वातीन हैं सेट के ऊपर, सुपर टैलेंटेड हैं एंड स्टार्स हैं। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। तो हमारे साथ बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। ये ख़वातीन जो हैं ये सुपर टैलेंटेड हैं। हंसी मजाक में काफ़ी सीरियस बातें भी निकल जाती हैं। इनके नाम हैं सैयदा नतालिया गुल, हमारे साथ हैं आफरीन नाज, हमारे साथ हैं शबाना हसन और हमारे साथ हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। आई लव हैविंग वुमेन ऑन सेट। मेरे ख्याल में एक एनर्जी बदल जाती है, ऐसे नहीं होता? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एंड व्हेन यू वर्क टुगेदर एज वुमेन, इट जस्ट, आई डोंट नो, इट फील्स लाइक यू आर डूइंग समथिंग बिग, है ना? It does. It feels monumental. है ना? Like, I mean, I work with men all the time in my profession, but मेरे ख्याल में जब ख़वातीन इकट्ठे काम करती हैं और मैं किसी, you know, if I do a project with lots of women, I feel like it's going to be massive. है ना? That is true, because I feel like हम बहुत दिल लगा के काम करते हैं, है ना? हाँ, because class parties में भी you know बचपन से ही मैं ले आऊँगी घर से ये, मैं ये ले आऊँगी, so I feel like we do give out everything that और we जब have. चार्ट बनाने होते थे, you know, जो क्लास प्रोजेक्ट के होते थे, तो कोई सितारा लेकर आता था, कोई कुछ लाता था, मैं कलर मार्कर्स लेकर आ रही हूँ, let's all work together and make this नतालिया amazing. ने एक ही जुमले में नतालिया ने ना सारे मर्दों की सक्सेसेस को किनारे कर दिया। नहीं तुम लोग नहीं, हम जो लाते हैं वो बेस्ट है। नहीं, I don't hate men, but I love women. Yes, I agree. I think, you know, I agree with that. मुझे बताएं कि पहले नतालिया आप बताएं कि दिस स्टैंड अप कॉमेडी, ये जो आपने एक वर्कशॉप करी थी, ये क्या थी? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? ये हुआ क्या था? Okay, so I will not take any credit, because मुझे भी कॉमेडी नहीं आती थी। Literally इस वर्कशॉप से मैंने सीखे बेसिक्स, because there is no training of comedy in Pakistan.
Actually, there's no comedy school all over the world जो डिग्री देता हो, सब कोर्सेज कराते हैं. So there's a Natalie जो हमारे साथ UK की ट्रेनर है. She's a theatre director. She is giving out these radical comedy workshop to women all over the world. Thanks to technology, Zoom के थ्रू वो दे रही हैं. तो अगर Natalie की तरफ से ही हम सुन लें about this little comedy workshop, that would be great. तो भाइयों प्लीज़ वो क्लिप चला दीजिए जो कि आप लोगों को मिली थी, ताकि हम लोग वो क्लिप सुन लें और हमें पता चल जाए कि क्या है. So बहुत सिंपल सी ट्रेनिंग थी. We had 14 women on Zoom. Every Saturday हम 3 घंटे के लिए मिलते थे और we would just Zoom पे. But लेकिन हमारी जो fourth workshop थी, that was in Napa, where they all came and even performed for Napa Laughter Festival. Okay. So that was the first time, not the first time, मतलब मैं इनको जानती थी, आफरीन से मैं पहली दफ़ा मिली हूँ. And so 14 new female comics, it was amazing. Like you said, the energy was amazing. Yeah. And they were all female. Yes. That's amazing. बिल्कुल. लड़कों ने भी साइन अप करने की कोशिश की. आपने कहा नहीं. नहीं, हमने कहा अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ वुमेन, प्लीज आ जाए. But so it was 14 women who got together and then performed. How was that feeling? I think you should ask them now. How did you feel? How did you feel? I think it was the kind of opportunity that we normally do not get. Huh. You know, when it's theatre or it's comedy or something like this, the opportunities are rare, and those that we already have are for men, not for women. Yes, they. So these- हाँ, ऐसे ही होता है. Exactly. अच्छा, मुझे एक बात बताएं. मैं सारे के सारे कॉमेडियन से ये बात पूछती हूँ. इनवेरिएबली कभी ब्रेक में पूछ लेती हूँ, कभी टीवी पे पूछ लेती हूँ. मगर क्या जनरली गोइंग थ्रू लाइफ डू यू फील लाइक अ फनी पर्सन? हाँ, मैं फनी हूँ. मैं बस ऑडियंस के इंतज़ार में थी, अब मिल गई है ऑडियंस. आपको ऐसे लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता था. मैं क्योंकि एक एक्टर हूँ, तो उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं बहुत डर रही थी कि मेरे जोक्स पर लोग हंसेंगे, नहीं हंसेंगे, मैं जाऊँगी स्टेज पर क्या होगा. मैं बहुत डर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत मज़ा आया और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा. That was fun. Yes. Yeah, somebody, एक कमेडियन ने बहुत अच्छी बात ही कहती है कि हम सारी जिंदगी डरते थे कि लोग हम पे ना हंसें. When we become a comedian, we're like यार लोग हम पे हंसें. So that feeling is very empowering. जब आप, so especially me, I feel like comedy की वजह से I gained a lot of self confidence. Because जब मैंने कॉमेडी करना शुरू की, सारी जिंदगी people used to make fun of my pimples or you know my unibrow, my hairy eyebrows, and now as a comedian I'm making fun of myself. So I'm like, it's okay. I know I look like this and I'm very happy with it. So you know it's a very empowering feeling as a woman. Yes, because you get more comfortable in your skin. मुझे ऐसे लगता है, and मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, because I think हम सब लोग, हम including myself, हम सब लोग उम्र के different stages के ऊपर हैं. But do you feel कि अब जाकर you are finally now, not just because of this comedy thing, but generally in life, comfortable with who you are, comfortable with what you look like? Yeah. I think in my 30s I really felt like, Yeah, that's true. as soon as I hit 30 का सबका break is a thing. I'm done trying for other people. अब now people need to accept what I am and who I am, and सबसे पहले खुद अपने आप को accept किया, and then you're just like अब मैं हूँ. हाँ. आयशा की Instagram story बड़े मजे की है कि she's like I made Instagram for myself. Like that's just, and I only go on Instagram and look at my own posts. That's nice. I enjoy myself a lot. I am so happy to hear that, and I think that in our 30s we finally realize कि बस अब बहुत हो गया. अब मैं हूँ. बिल्कुल. That's true. मैं स्टेज भी इसी उस पे करके जाती हूँ कि आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. एज लॉन्ग एज आई हैव एंजॉयड व्हाट आई हैव सेड एंड डन इन ऑन स्टेज, लाइक इट डजंट मैटर. Doesn't matter. कोई हंसता है, हंसे नहीं हंसता तो सही है, ठीक है, बिल्कुल. हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे और हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, इन खवातीन से बातचीत करेंगे. अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप कॉल करके बात पूछ सकते हैं. हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं ना जाइएगा. वेलकम बैक एवरीवन. आई नो कि आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर हमारे पास यहाँ पर वही ख़वातीन हैं जिनसे मैंने आपको मिलाया था. नतालिया हैं, आयशा हैं, शबाना हैं, और हमें ज्वाइन किया है मासूमा ने. अच्छा, हम लोग खेलना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक इम्प्रोव कॉमेडी सॉर्ट ऑफ थिंग. या सो सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं. नतालिया, अगर आप सिचुएशन स्टार्ट करें, देन वील ऑल ट्राई जंपिंग इन. सो दिस इज़ अ गेम जो हम वार्म अप में करते हैं ताकि हम स्टेज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं.
सो उसका नाम है स्टोरी स्टोरी डाई। आप कोई भी एक टॉपिक दे दें हमें, क्या जस्ट गिव अस एनी टॉपिक, एनी वर्ड। टॉपिक हम लोग किचन में हैं। किचन में है, ठीक है, सिचुएशन किचन में है और छुरी नहीं मिल रही, ठीक है, सीन। आज मैं किचन में गई, सुबह उठी, किचन में गई, दराज खोली, दराज में देखा चमचे हैं, कांटे हैं, सब कुछ है, छुरी नहीं है। अब मैंने कहा मैं कीनू कैसे, और छुरी से मुझे सारे काम करने थे, मुझे सब्जियां काटनी थी और मुझे खाना तैयार करना था। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। मैंने सोचा कि खाना ही ना पकाऊं, ऑर्डर कर लेंगे और मॉर्निंग शो देखते हैं। और मैंने हस्बैंड को बोला कि हस्बैंड प्लीज़ आप ऐप से खाना डाउनलोड करके बुला, मतलब खाना मंगवा लें। खाना मंगवा लें। हस्बैंड ने कहा नहीं, आज मैं खाना बनाऊंगा। मैंने ये सोचा कि अगर छुरी नहीं है तो क्या हुआ, मासूमा की जबान तो है। और उसी से कटर 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 हमने बहुत चीज़ें काट ली। और भी बहुत मज़े का खाना बना, सब मेहमानों ने बहुत तारीफ़ की। मैंने मेहमानों की तारीफ के बाद उनको जाते जाते, क्योंकि मासूमा की जबान से कटा था, हाँ जुमुल्ला की दो गोलियां पकड़ा दी। एंड सीन। सो सी वी जस्ट मेड अ स्टोरी आउट ऑफ नथिंग। ओके, सो Yeah. बेसिकली इस तरह चलती है इम्प्रोव कॉमेडी। आई थिंक यू रियली गुड एट इट। आप आए शाम में, ओ बाय द वे शाम में ये लवली लेडीज परफॉर्म कर रही हैं और आफरीन भी, सो डू कम वॉच अस परफॉर्म। एब्सोल्युटली। नापा के ऊपर परफॉर्मेंस करती हैं ख़वातीन, ये इम्प्रोव कॉमेडी की परफॉर्मेंस होती है, बहुत सारी फ़नी चीज़ें होती हैं। मुझे ये आप लोग एक चीज़ सीरियस नौयत की, अब ज़रा थोड़े से सीरियस वेटी टॉपिक्स रिलेटिंग टू बीइंग अ वुमन कॉमेडी में बताएं। वी कैन टॉक अबाउट कि ये सारे अपने इनका सेट Yeah. के बारे में। My set is about how women are perceived in society, and So a little piece from it. a little piece from it is I compare how औरत के बारे में जब कोई क्राइम होता है उसके सवाल जो पूछे जाते हैं, अगर मैंने वही सवाल किसी और क्राइम पे अप्लाई किया, जैसे मैंने उसका सेट बनाया कि जो है मेरी दोस्त की गाड़ी चोरी हुई और मैंने उससे ऐसे सवाल किए, अच्छा मेक और मॉडल क्या था गाड़ी का, एंड ही सेज 2019 होंडा सिटी। आई वाज लाइक तो कम उम्र थी गाड़ी की। सो इसी को आगे लेके जाके आई इट एंड्स अप इन अ होल यूजिंग ऑल। गाड़ी का कैरेक्टर कैसा था? गाड़ी के रंग क्या था? क्या मतलब लाल रंग की अकेली जवान गाड़ी तुमने खड़ी कर दी सड़क कोर्स। और अगर गाड़ी का पे। और रंग, कवर तो चढ़ाया होगा तुमने, कपड़े भी नहीं, मतलब तुम्हें नहीं पता फहाश गाड़ी के बगैर कीनू भी डूब जाता है। ओए होए होए होए। आप बताएं शबाना, आपका कैसा होता है? मेरा इनका सेंसर हो जाएगा। नहीं लेकिन इफ यू वांना इफ अ स्मॉल पीस नॉन सेंसरेबल, देखो प्लीज रहम। अपना पहला इंट्रो और आउटरो बता दो जो तुम बोलती हो। वो भी नहीं हो सकता। बोल दो। वो शेर जो तुम्हारा होता है। कुछ और। अच्छा चलो आप बताओ मासूमा। वापस आ हाँ, जाओ। मेरा जो अभी मैंने किया है एक, वो इट्स अबाउट कि फैमिली हर किसी की यूनिक होती है। Right. मतलब या हम समझते हैं कि यूनिक है, तो मेरी यूनिकनेस फैमिली की और जो एक सोर्स ऑफ बहुत टेंशन रहता है मुझे, ये है कि हर कोई बीमार होना चाहता है। मतलब कंपटीशन है कि जो जितना बीमार है, जितनी बीमारियां हैं, जिसको वो जीत रहा है शायद। ओह। मगर वो एक्चुअली में ये है कि बहुत बीमारियां हो रही हैं। आई हैव अ वेरी ओल्ड ग्रैंड मदर, माय पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड। हमें भी वन अपमैनशिप शुरू हो जाती, कंपटीशन तो है। उसको टू मेक इट lighter and easy to swallow, me and my sibling we just joke about it. Okay. We even plan funerals. So मेरे वैसे मैं अपने वो क्या होता है जो तीसरा दिन होता है, हाँ। कुल मैं चाहती हूँ कि मेरे कुल पे बहुत कुछ फैंटास्टिक खाना वाना हो। हाँ। मतलब आई शुड गो आउट विद अ बैंग। मैंने यही कहा कि सुशी होगी, कवाली होगी, मतलब थोड़ा जरा सीन तो माहौल बस बनाएं। इसलिए मुझे लगता है इस चीज़ को फिर हम लाइट ले लेते हैं कि अगर कोई फौत हो भी जाएगा तो वी आर रेडी। आपका क्या होता है नतालिया? So I got married during Corona, this COVID में। तो I had a very simple wedding जिसमें there was no जहेज, there was no हक महर, बस बाला नशी करने के लिए हमने गद्दा खरीद लिया था और हो गई शादी। तो मेरा सेट इस पूरे मेरे इस शादी के बारे में, जो कि था कि मैंने अपने हस्बैंड को खुद प्रपोज किया। ओह। So I have like yeah, do come. आपने क्या वाकई में अपने हस्बैंड को प्रपोज किया?
घुटने पे जाके आए समंदर के बीच में, और दूसरे वाले हाथ में छुरी थी या बंदूक थी? Yeah, do you think anybody would say no to me? No. I mean, come on. Point. I give you that. I'll give you. Right? It's a very deadly combination because I'm Sindhi, he's Memon. वो पैसे बचाते हैं, हम पैसे लुटाते हैं. So yeah, आजकल मैं पैसे बचा रही हूँ. How's that working out for you? Pretty good, pretty good. पैसे बचाना कैसा लग रहा है? अब मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं. मेरे बैंक अकाउंट में पैसे बहुत हैं, वरना आई विल बी लाइक यार तुम भी ले लो, इनको मेरे टैप पे खाना खिला दो. आई एम दैट पर्सन, बट आई हैव चेंज्ड. जब हम तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम चेंज हो गई हो. आप बताएं, इतने इवेंट्स में थ्रो करती हूँ. आई थिंक आई एम स्टिल शाखर. आई हैव एन कंपनी वेयर आई थ्रो इवेंट्स जस्ट बिकॉज आई लाइक टू एंटरटेन पीपल. So yeah. Really? Yeah. We must talk because I have an idea that I want to do. Perfect. So anyway, okay, this is all really great. मुझे ये बताएं कि before we go, I mean, you know, our society, women especially हमारे माशरे में बहुत सारी तनकीद की तरह की different तरह की तनकीद का निशाना होती हैं और अक्सर हम लोग नहीं होना चाहिए. आपके ख्याल में एक ऐसी, आप सब लोग by turn, if you can, एक करके मुझे अगर ये बता दें कि आप लोगों के ख्याल में कौन सी ऐसी तनकीद है जो कि बहुत ज़्यादा चुभती है और बहुत डैमेजिंग होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद यू. आई थिंक आई वुड टॉक अबाउट कॉमेडी. आई थिंक कि औरत को हमेशा बट ऑफ द जोक बनाया गया है हिस्ट्री में, कि सारे जोक्स भी थे, और इवन ग्रीक हिस्ट्री में औरतों का कैरेक्टर भी आदमी बन के प्ले करते थे और उनको रिडिक्यूल करते थे. राइट. एंड हमने भी जब से बड़े हुए हैं हमने यही जोक्स सुने, सारे जोक्स वाइफ पर होते हैं. सो आई फील लाइक नाउ व्हेन आई एम ऑन स्टेज एंड आई मेक माय हस्बैंड जोक्स, एंड इट्स नॉट लाइक बिकॉज आई एम मेकिंग जोक्स ऑफ हिम, इट्स बिकॉज कि आई थिंक मर्दों में वो ईगो ख़त्म हो जाना चाहिए कि यार आप पे हंस सकते हैं. तो आई थिंक कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट आपका ईगो शैटर हो गया और आप अपना आपका मजाक उड़ा सकते हो और बाकियों का उड़ा सकते हो. एंड आई थिंक इट्स ऑल ईगो गेम. सो थ्रू कॉमेडी वी आर एबल टू ब्रेक दैट. ओके. मासूमा, आप बताएं. मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी ये समझा जाता है कि जो औरत ज़रा जोक्स क्रैक करती है, थोड़ी बिलो द बेल्ट जोक्स क्रैक करती है, वो अच्छी औरत नहीं है. फास्ट गर्ल, बहुत तेज़ है. तो यू नो मुझे एज अ पर्सन भी कभी फील हुआ है बहुत दफ़ा के यू नो मासूमा तो बस बहुत ही यू नो आउट है. तो अब जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको एंड यू आर एक्चुअली डूइंग वेल, ऑल थैंक्स टू हर, क्योंकि ये कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है. यू रियलाइज कि यू नो बीइंग फनी इज नॉट अ क्राइम. Exactly. And you can do it on a stage. And it's something to be. और हम बहुत सी औरतों की घोट देते हैं आवाज़ ये कह के नहीं लोगों के सामने ऐसे जोक्स नहीं करने. मासूमा, आपके लिए एक्चुअली कॉलर ने कॉल किया जिनको हम दे नहीं सके क्योंकि टाइम का मुकाबला सख्त है. बट somebody wants to ask you कि आप अपनी फैमिली को कैसे रिलेट करती हैं? My family is my strength. And लगता है कि मासूमा की खानदान से ही ये सवाल मुझे यही लग रहा है ना. फीलिंग है. They're my strength actually. अगर my husband, my mother-in-law, my son, everybody, my parents, अगर वो मेरा साथ ना देते तो I would not be here. Okay. शबाना, आप? मैंने सिगरेट पर असल में मैंने कॉमेडी स्टार्ट की है, तो उसमें मुझे जब मैंने ये कर लिया और सबने शो देखा तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुमने सिगरेट पर क्यों शुरू किया यार, अभी तुम्हें लोग, फिर तुम ऐसे ही मशहूर हो जाओगी और फिर तुम्हें लोग ऐसे ही जानेंगे. और फिर मुझे ये सुनकर बड़ा मैं डिसअपॉइंट हुई कि यार ऐसे क्यों सोच रहे हो, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए और ये सब लोग ही करते हैं. तो इस बारे में. Yeah. And Aisha? So I'm divorced and I think एक वो हमारी सोसाइटी में जो एक वो है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन कि आप सहते रहें, हर चीज़ सहते रहें and try to make it work somehow. I think that's the most damaging. Thank you by the way guys so much for coming. And Selina, आ जाओ, उड़ते हुए आ जाओ, कुछ नहीं होता, चिल करो, अपना ही सेट है. इसी के साथ नाज़रीन यू नो आज का जो दिन है उसका इख्तिताम हो गया है. दीज वंडरफुल लेडीज़ आर परफॉर्मिंग. ये ख़वातीन जो हैं ये परफॉर्म कर रही हैं. मेरी बच्ची को मुझसे अब प्यार करने का शौक नहीं है. विमेंस वीक को हम सेलिब्रेट कर रहे थे. टुवर्ड्स द एंड इट वाज नॉट ब्रिंग योर किड टू वर्क डे, बट मैं अपनी बच्ची को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम इन लोगों के लिए एक्चुअली अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बदलना चाह रहे हैं ताकि ये लोग जो हैं ये वो सब कुछ कर सकें जिसका हमें मौका नहीं मिला. तो आई होप वी कैन ऑल यू नो टुगेदर डू दैट. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का आने का, मेरी और मेरी टीम की तरफ से. अल्लाह हाफिज़. हाफिज़.